नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके घर में पंखा भी लगा होगा और इन्वर्टर भी लगा होगा। तो आपने कभी गौर किया होगा या फिर आपने गौर कभी नहीं किया तो आप अब इसको वीडियो देखने के बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा कि जब भी पंखा पावर से चल रहा होता है यानी कि ग्रिड के पावर से चल रहा होता है तो पंखे में किसी भी प्रकार का हमिंग की आवाज़ नहीं आता है। लेकिन पंखा जैसे ही इन्वर्टर के पावर पर शिफ्ट होता है तो उसमें हमिंग की आवाज़ आता है और पंखे की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाता है। अब दोस्तों, इन्वर्टर पर चलने पे पंखे में हमिंग की आवाज़ क्यों आता है और वहीं ग्रिड के पावर से अगर चल रहा होता पंखा तो उसमें किसी भी प्रकार का हमिंग की आवाज़ नहीं आता है। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न होता है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब दोस्तों, जितने भी हमारे घरों में इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, पंखा हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, वह सारे इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज पर डिजाइन होते हैं, यानी कि वो 50 हर्ट्ज पर ही चलते हैं। और जो हमारे इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज है। दोस्तों, अब जो इक्विपमेंट आ रहे हैं यानी कि 2-3 साल से जो इक्विपमेंट आ रहे हैं वह सारे इक्विपमेंट 50 और 60 हर्ट्ज दोनों पर चलते हैं। जो हमारे इंडिया में इक्विपमेंट आ रहे हैं वो सारे इक्विपमेंट 50 और 60 हर्ट्ज दोनों पर चलते हैं। और जो हमारे ग्रिड का पावर होता है उसका भी जो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और वह प्योर साइन वेव होता है। ठीक है, जो हमारे ग्रिड का पावर आता है वो प्योर साइन वेव होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टर काम कैसे करता है। दोस्तों, जब हमारे घर में पावर रहता है तो इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, जब पावर रहेगा तब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है और जो हमारा पंखा चलता है या फिर कोई भी आप जिस इक्विपमेंट को चला रहे हैं इन्वर्टर से, वह पावर से ही चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पावर कट होता है तो पावर कट होने के बाद पंखा हमारा इन्वर्टर पर शिफ्ट हो गया। अब जब पावर रहता है तो पावर पर इन्वर्टर हमारा चार्ज होता है, तो उस वक्त इन्वर्टर एसी से डीसी बनाता है, क्योंकि उस समय तो बैटरी को चार्ज करना रहता है। तो जब तक पावर रहेगा तब तक हमारी इन्वर्टर हमारा चार्ज होगा, यानी कि एसी से डीसी बनाएगा। अब जैसे ही पावर चला गया, पावर जाने के बाद फिर इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में बदलता है, फिर हमारा पंखा चलता है। अब दोस्तों, जो गेट का पावर है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और जो हमारे इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी है, यह दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसी होती है और जो हमारे ग्रिड की पावर होता है, जो उसका फ्रिक्वेंसी होता है, वह प्योर साइन वेव होता है। अब दोस्तों, प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव दोनों में अंतर होता है। प्योर साइन वेव इस प्रकार से होता है, तो आप फिगर में देख रहे होंगे, और मॉडिफाइड साइन वेव जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अब जब जो दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच नहीं करेगा तो जैसे ही पंखा पावर से इन्वर्टर पर शिफ्ट होगा तो तुरंत उसमें हमिंग की आवाज़ आएगा और पंखा हमारा स्लो भी हो जाएगा। अब दोस्तों, इसी वजह से जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, तो हमारे जो घर में इक्विपमेंट हैं वो प्योर साइन वेव पर चलते हैं, और जब पंखा इन्वर्टर पर शिफ्ट होता है तो वो मॉडिफाइड साइन वेव होता है। और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच नहीं करेगा तो इसी कारण बस उसमें पंखे में हमिंग की आवाज़ आता है, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करता है, तो इस कारण से पंखे में हमिंग की आवाज़ आता है। अब दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार के इन्वर्टर आते हैं। अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप इस बात को विशेष ध्यान दें कि हमको इन्वर्टर कौन सा लेना है। दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार के इन्वर्टर आते हैं। एक आता है प्योर साइन वेव, एक आता है मॉडिफाइड साइन वेव और एक आता है स्क्वायर साइन वेव। तो अब आपको यहाँ पर प्योर साइन वेव लेना है। अगर आपको हमिंग के साउंड से बचना है कि अगर आप रात में सो रहे हैं तो हमिंग की आवाज़ ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना है। जब भी आप इन्वर्टर लें तो आप दुकानदार से या फिर उसके जो बॉक्स होता है उस पर आप देख लें कि वो प्योर साइन वेव है या स्क्वायर है या फिर मॉडिफाइड है। अब दोस्तों, इन तीनों की फ्रिक्वेंसी में अंतर क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि प्योर साइन वेव, मॉडिफाइड साइन वेव और स्क्वायर वेव, तीनों की फ्रिक्वेंसी में अंतर क्या है, जिस वजह से हमिंग की साउंड आता है, जिस वजह से तीनों फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करते हैं। दोस्तों, प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड और स्क्वायर तीनों की फ्रिक्वेंसी आपको एक जगह आपको दिख रहा होगा कि जो प्योर साइन वेव है उसका साइकिल, उसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, लेकिन जो मॉडिफाइड है या फिर स्क्वायर है उसका फ्रिक्वेंसी किस प्रकार से बन रहा है। दोस्तों, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप तीनों में फर्क समझ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं कि इन तीनों में फ्रिक्वेंसी में अंतर क्या है। अब जब ये ग्रिड का फ्रिक्वेंसी कुछ और है, साइन वेव कुछ और है, और
इन्वर्टर का जो फ्रिक्वेंसी है उसका साइन वेव कुछ और है। इस वजह से जब फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगा तो वहाँ पर हमिंग की साउंड आना जाहिर सी बात है कि इसमें हमिंग की साउंड आएगा। अब दोस्तों अगर आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ वो प्योर साइन वेव है, तब भी अगर उसमें हमिंग की आवाज़ आ रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपका इन्वर्टर प्योर साइन वेव है, अगर उसमें तब भी हमिंग की आवाज़ आता है तो आपको पंखे के पास जाके देखना पड़ेगा कि ये पंखे से आवाज़ आ रहा है या फिर आवाज़ इन्वर्टर से आ रहा है। तो अगर पंखे से आवाज़ आ रहा होगा तो आप तुरंत पंखे को चेक करवाइए, पंखे की वायरिंग चेक करिए, पंखे का ग्रीस चेक करिए, पंखे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पंखे को आप साफ़ कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर लेंगे तो पंखे में आपकी आवाज़ नहीं आएगा। और दोस्तों जब भी पंखा आपका चलेगा फुल स्पीड पर तो जो पंखे के जो हवा होता है उसमें थोड़ा बहुत आवाज़ तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा इन्वर्टर पे चलने पर आवाज़ आता है वैसा आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके जानकारी के लायक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।